जी हाँ, नमस्कार सभी शिक्षक अभ्यर्थी। आप लोगों के लिए बड़ी दुखद घटना ये है, दुखद समाचार ये है कि एनआईएस के जो भी डीएलएड किए हुए छात्र थे, उन सभी लोगों को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनके सर्टिफिकेट को अनवैलिड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि जो लोग बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 में जो चयनित छात्र हैं, जो लोग अपना योगदान स्कूल में दे रहे हैं, और उन लोगों के साथ क्या होगा, वे लोग भी काफी परेशान हैं कि कहीं हम लोगों को भी यहाँ से जो है वह पत्ता साफ न हो जाए। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लगातार और लास्ट तक देखेंगे, वैसे सभी छात्र जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जितने भी एनआईएस के छात्र हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से आवाज उठाने का काम करूंगा और आगे तक इसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एनआईएस डीएलएड को जो है वह 18 महीने का कोर्स करार दे करके, और वहीं बता दें कि इसके बाद जो है वह वैसे लोगों के लिए था जो लोग सर्विस में थे, जो लोग टीचर थे, और उन लोगों के लिए ये कोर्स कराया गया था ऐसा बता करके, और ये कोर्स को जो है वह अमान्य कर दिया गया है, इसको जो है अनवैलिड कर दिया गया। अब ये कोर्स जो है वह बीपीएससी या फिर जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें अब शामिल नहीं हो पाएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे एनआईएस की सच्चाई बताने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ हूं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वैसे छात्र के लिए जो एनआईएस से डीएलएड करने के बाद जो है वह सीटेट भी क्वालिफाइड किया, और सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद वे लोग जो है वह जो है बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई 1,70,000, जिसमें से 1,22,000 रिजल्ट आया, जिसमें से 1 to 5 की बात करते हैं और 6 to 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर एनआईएस डीएलएड वाले जो है वह बड़ी मात्रा में दिख रहे हैं, और ये लोग सेलेक्ट होकर के अपना योगदान स्कूल में दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग छठे चरण में शिक्षक बहाली में आए एनआईएस वाले, उन लोगों का जो है वह कम समस्या है, क्योंकि वे लोग सेफ मोड में जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो है यहाँ पर नौकरी जो है जो कि नौकरी बुक भी तैयार हो गया है, सारा चीज रेडी हो गया है। तो इसलिए उन लोगों के जैसे मैं बता दूं कि 6 फेज के एनआईएस बिल्कुल सेफ है, लेकिन वहीं बीपीएससी टायर 1 के एनआईएस से चयनित 1 to 5 के शिक्षक खतरे में दिख रहे हैं। और बच्चों की उनका सर्विस टर्म जो है वह 90 दिन पूरा नहीं हुआ है, और उनका सर्विस बुक भी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी बिहार में कुछ भी ऐसा लागू नहीं किया गया, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन आप लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बता दें कि यूपी में एक बार ऐसे ही हुआ था, और वहां पर जो है शिक्षक लगभग 2 साल तक जॉब करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उन लोगों को जो है शिक्षक पद से जो है वह बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर एनआईएस से जो भी लोग डीएलएड किए हैं उन लोग को जो है वह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वह सर्टिफिकेट को जो है वह 18 महीने का कोर्स करके और उनको खत्म कर दिया है। लेकिन अब देखना है आगे क्या होता है। आगे जो लोग एनआईएस से डीएलएड करने के बाद आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग तो बाहर ही हो चुके हैं। अगर वे लोग जो है वह अपनी मांग को आगे रखते हैं, जो हालांकि शीर्ष कोर्ट का ये आदेश है, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा वो तो आगे की वीडियो में मैं फिर बताऊंगा। लेकिन अगर इनके सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं किया जाता है, जो लोग अभी नौकरी पे नहीं है, तो जो फिर नौकरी पे है उनका सर्टिफिकेट ये 18 महीने का 2 साल का कैसे हो सकता है। लेकिन बता दें कि ये कोर्स जो है वह 2 साल एक्सपीरियंस के साथ कराया गया था, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इसको सही सोचकर ही ऐसा फैसला दिया था। लेकिन इससे पहले पटना हाईकोर्ट इसको जो है वह पास कर दिया था फाइनल कि आप शिक्षक बन सकते हैं। त्रिपुरा भी इसको कर दिया कि आप शिक्षक बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। मामला जाने के बाद अब ये निर्णय आया कि अब ये कोर्स जो है वह 18 महीने का ही कोर्स है, अब इससे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो अब जो लोग चयनित हो गए हैं, क्या जो चयनित नहीं हुए हैं, अगर वे आगे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, ये लोग अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं अगले भर्ती के लिए, तो क्या मैं बता दूं कि जो 6 फेज में थे या फिर जो 7 फेज में थे, उन लोगों का कोर्स कैसे 2 साल का हो जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि इन लोगों का जो अभी जो बीपीएससी के द्वारा जो 1.0 में जो भर्ती हुआ, इनके जो ज्वाइनिंग लेटर था ये अब बंधित था, ठीक है। और इसमें बताया गया था, देखिए मैं यहाँ पर जो आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कि बताया गया था, लिखा हुआ एक लाइन कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सुप्रीम न्यायालय अथवा समकक्ष वहीं पे न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है, तो उसके परीक्षा फल यानी कि
फलाफल से परीक्षा फल जो है वह प्रभावित होगा। जो कोर्ट का आदेश आएगा उसके हिसाब से चला जाएगा। तो कोर्ट का आदेश आ गया है कि एनआईओएस डीएलएड जो है वह सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं रहा। तो फिर जो लोग भर्ती में हो गया उनके साथ क्या होगा, क्या उन लोगों को बाहर किया जाएगा, इसको देखना है आगे जो बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है और एनसीटी इस पर क्या आदेश जारी करती है। वैसे ही होगा, अगर आदेश जारी करेगी कि नहीं ये 18 महीने का कोर्स है तो इन लोगों को जो है वह विद्यालय से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन आगे देखना है आदेश क्या आता है। हालांकि ये अभी नैनीताल में ऐसा चल रहा है, आगे देखना है पूरे भारत में ऐसा क्या सब लागू होता है और बिहार में जो शिक्षक सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों के साथ क्या होता है। हालांकि ये बिल्कुल नाइंसाफी होगा कि जो है वह खाना परोसा गया, परोसने के बाद वे लोग खाए, मेहनत करके जो है वह परीक्षा फल को ग्रहण किया, करने के बाद वे लोग स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद अगर उनको वहां से फिर जो बाहर किया जाता है, मुक्त किया जाता है, कितना दुख भरी घटना होगी वो उनके, शायद इसको हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि कितना ये बुरा समय होगा, बुरा वक्त होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जितने भी एनआईओएस से डीएलएड हैं जो कि 14 लाख पूरे हैं पूरे भारत से, तो इन लोगों को एक ब्रिज कोर्स करा करके और इन लोगों को कहीं ना कहीं मान्य कर देना चाहिए था कि ये लोग जो है, क्योंकि अब ये दोबारा हो नहीं रहा, ये स्पेशल कोर्स में हुआ तो इन लोगों को मान्य करना चाहिए। तो मेरा सलाह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो तो सर्वोपरि होगा ही। तो आगे देखना है क्या अपडेट आता है, मैं फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो अभी टीचर है वे सेफ है, हालांकि इन पे खतरा मंडरा रहा है। फिर मिलते हैं आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।